हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे छात्रों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता। पिछली वीडियो में जो है हमने आपको प्रतिशतता के बारे में समझाया था। प्रतिशतता परसेंटेज क्या होती है और परसेंटेज यदि किसी वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी हो तो क्या होगा, वृद्धि हो तो क्या होगा। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आए हुए हैं। प्रश्न दिया हुआ है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। इसे पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। देखो वृद्धि जो है वो 20% की है, तो पहले वेतन लाने के लिए यानी कि पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा, ये हमें इसमें बताना है। हमें निकालना है प्रतिशत, कितने प्रतिशत कमी है। तो डायरेक्ट निकालिए। देखो 20% की वृद्धि की गई, यानी कि मूल्य अगर 100 रुपये है गुणा 20 और बटे कुल कितना हो गया। 20 की वृद्धि करने के बाद 100 प्लस 20 यानी कि वो हो गया 120। 0 से 0, 2 की 12, ये हो गया 100/6 या 50/3। कट गया 2 या 6 और 2 पंजे 10। जब इसको भाग करेंगे ये आ गया 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 सही 2/3%। यानी कि उसमें जो है 16 सही 2/3% की कमी की गई। तो इस तरीके से जो है ऐसे क्वेश्चनों को बड़े शॉर्ट तरीके से समझिए ताकि आपको हल करने में समय कम से कम लगे। देखिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। कोई व्यक्ति चीनी की खपत कम करके पहले जैसा मूल्य पाने के लिए, पहले जैसा रखने के लिए कितने प्रतिशत उसे कमी करनी पड़ेगी। यानी कि चीनी की खपत में कितने प्रतिशत उसे कमी करनी पड़ेगी। यानी कि कोई व्यक्ति जो है, जब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो कोई व्यक्ति जो है खपत में कितनी कमी करे जिससे कि उसे उसका खर्च पहले जैसे बना रहे। तो ये 20% की वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत की वो कमी करे। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ये 2012 एसएससी 2012 के पेपर में आया हुआ है। तो वही निकालना हमने प्रतिशत कमी। तो सूत्र जो है अपना शॉर्ट में बिल्कुल याद रखिए। ध्यान रखना, क्वेश्चन को बड़े गौर से समझना है। मूल्य में 20% की वृद्धि करी गई तो खपत कितनी कम करी जा जिससे कि खर्चा जो पहला था सेम वही बना रहे। तो कितनी कमी करी जा, देखो कितने प्रतिशत कमी करी गई। तो 100 और गुणा 20 और बटे वृद्धि 20 की हुई तो ये मिला का हो गया 120। 0 से 0 कट गई, ये आ गया 100/12। 2 से कट गया 50 और बटे 6 और गुणा 2 भी है ऊपर, तो 2 से 6 कट गया 3 आ गया, यानी कि ये आ गया 50/3। तो हल करने के बाद ये आ गया 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की उसे क्या करनी पड़ेगी, चीनी की खपत में इतनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका मूल्य जो है, ताकि उसका खर्चा जो है जो पहले था सेम वही बना रहे, उसके खर्च में किसी प्रकार की वृद्धि ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि चाय के मूल्य में
20% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च में यानी कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। अगर चाय का मूल्य पहले की अपेक्षा 20% बढ़ गया तो हमें अपने खर्च में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि व्यय जो का तो बना रहे, उसमें कोई वृद्धि ना हो, यानी कि व्यय हमें जो का तो बना रहे। तो कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी, प्रतिशत कमी जो है वो हमें निकालनी है। 20% की वृद्धि की गई 100 रुपये पे, ये हो गया 100 गुणा 20 बटे, जब 20 की वृद्धि करी जाएगी तो 20 में जोड़ के ये हो गया 120, यानी कि 120 में से निकालना हमें ताकि हमारे व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो 0 से वही 0 कट गया, 2 से कट गया 6 बार, तो ये हो गया आपके पास 100 बटे 6, 50 बटे 3, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 सही 2 बटे 3%। तो इस तरीके से जो है हमें जो है 16 से ही 2/3% की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारे खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है बड़े शॉर्ट तरीके से आप उसकी लॉजिक को समझिए और तब उसको हल कीजिए। लेकिन नेक्स्ट दिया हुआ है खाद, यदि खाद का दाम यानी खाने पीने की वस्तुओं का दाम जो है वो 25% बढ़ गया तो हमें बताना है कि हमें उसकी खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा व्यय न बढ़े। कितने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा व्यय हमारा खर्च न बढ़े, जबकि उसका दाम जो है 25% बढ़ गया तो हमें कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ये हमें निकालना है। तो प्रतिशत कमी बराबर 100 और गुणा 25 और बटे, देखो 25% दाम बढ़ गए, जब 25% दाम बढ़े तो इसका मतलब ये हो गया 125, 125 इसको काट लो, 25 का 25, 25 पंजे 125, 5 से जो है आपका 100 कट गया तो ये 5 दूनी 10, 20%। तो इस तरीके से जो है हमें उसकी खपत में जो है 20% की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा खर्च ना बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से आपको करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए का वेतन बी से यानी कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है तो ए की अपेक्षा बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी है। तो ये हमने बताना है कि ए की अपेक्षा बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी है। ये 2013 में आया हुआ है SSC RRB NTPC। तो प्रतिशत कमी बतानी है हमने बी के वेतन में, जबकि ए का वेतन जो है 30% बढ़ गया तो हमें निकालनी है प्रतिशत कमी। तो शॉर्ट में बिल्कुल याद रखना है, प्रतिशत कमी होगी आपके पास 100 गुणा 30 और बटे वृद्धि की गई 30 की तो ये हो गया 130, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 100 या 300 और बटे 13, 300 को जो है 13 से भाग करेंगे, ये आ गया 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1/13%। यानी कि बी के वेतन में जो है हमें 23 से ही 1/13% की कमी करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है बड़े अच्छे तरीके से बड़े आराम से पढ़कर शॉर्ट विधि से बड़े जल्दी से निकालना है ताकि आपके सामने परीक्षा में समय की बहुत ज़्यादा बचत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि नीना का वेतन
रानी के वेतन से 25% अधिक है तो रानी का वेतन नीना के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। देखो ध्यान से समझिए इसके लॉजिक को। यदि नीना का वेतन रानी के वेतन से 25% अधिक है तो रानी का वेतन नीना के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है हमने ये निकालना है, प्रतिशत कमी। तो ये हो गया 100 गुणा 25 और बटे ज़्यादा कितना है 25% अधिक है तो ये हो गया 125। 25 से कट गया 25 पंजे 125। ये आ गया 100/5। 5 से कट गया 5 दूनी 10 और 0 20%। तो कितनी कमी है नीना का वेतन कितने प्रतिशत कम है तो ये 20% कम है। अब देखिए नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न दिया हुआ है, ये 2012 में आया हुआ है। किसी वस्तु की कीमत 60% बढ़ गई तो इसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च न बढ़े। तो हमें बताना है कि वस्तु की कीमत जो है 60% बढ़ गई तो उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि उसका खर्च न बढ़े। अब देखिए कितनी कमी कहे, प्रतिशत कमी जो हम निकालते आ रहे, बस एक ही तरीका है वही। अब इसे आप जो है पूरा पक्का याद कर लें। प्रतिशत कमी 100 और गुणा 60 और बटे, देखो 60% बढ़ा, जब 60% बढ़ गया तो इसका मतलब ये होगी 160 हो गया ये। तो 0 से 0 कट गया, 2 से काटो 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। तो ये हो गया आपके पास 100 गुणा 3 और बटे 8, 4 दूनी 8, ये आ गया 25। 25 या 75/2। तो ये आ गया भाग करके 2 या 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। यानी कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो तो इसके लिए जो है हमें 37.5% की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसके खर्च में कोई वृद्धि ना हो। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 15% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये MTS 2014 और SSC में आया हुआ है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए का वेतन बी के वेतन से 15% अधिक है तो हमें बताना है कि बी का वेतन जो है ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि प्रतिशत कमी हमें निकालनी है। प्रतिशत कमी तो ये हो गया 100 गुणा 15 और बटे, और ध्यान से देखिए कि ये 15% वृद्धि हो रही है। जब 15% वृद्धि है तो बटे हो गया आपके पास 115। अब इसे काटिए, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो ये आ गया 100 तिया 300 और बटे 23। 300 को भाग कर दीजिए, 23 का 23, 7 0, 23 तिया 69। तो ये आ गया आपके पास 13 से ही 1/23%। तो इस तरीके से जो है
बी का वेतन जो है ए के वेतन से 13 से ही 1/23% कम है। तो ऐसे क्वेश्चनों को जो है हमें इस तरीके से निकालना है। तो प्यारे छात्रों, आप जो है अपनी अच्छे से तैयारी करें। कंपटीशन में आने वाले आए हुए क्वेश्चन हैं ये, और आने की आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। ये सभी प्रकार के कंपटीशन जो एसएससी है, एमटीएस है, लेखपाल है, बीडीओ है, बैंक का है, जितने भी टेस्ट होते हैं, रेलवे है, ग्रुप डी है, डिफेंस के है, ये सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन्हें जो है आप अच्छे तरीके से तैयार करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।